सोचिए, आज से 4 साल पहले आप एक इंटरनेशनल ट्रिप पे गए। अब वहाँ खर्च करने के लिए आपने अपनी इंडियन करेंसी को कन्वर्ट किया, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पर हम हमारे करेंसी से कुछ खरीद नहीं सकते। तो मान लीजिए आपने 50,000 कन्वर्ट करके उस टाइम 77 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से $650 लिए, और वहां पर आपने सिर्फ $350 ही खर्च किए, और $300 आपने बिना खर्च किए कन्वर्ट भी नहीं किए, और वही $300 आज 4 साल बाद आपने रुपए में कन्वर्ट किए, तो आपको पर डॉलर 77 रुपीज के हिसाब से ना मिलके उस कंट्री के बढ़ी हुई इकोनॉमी के हिसाब से बढ़ी हुई उसकी करेंसी यानी आज के डॉलर के रेट के हिसाब से पैसे मिलेंगे। यानी आपने जब खरीदी थी तब वो 77 की थी, लेकिन वो आज 84 की है, यानी हमें $60 का फायदा हुआ। तो इसे हम करेंसी पर बना प्रॉफिट कह सकते हैं। और ऐसे ही हर करेंसी की वैल्यू रोज चेंज होती रहती है, और उसी करेंसी पर ट्रेड करना रियलिटी में नहीं बल्कि डिजिटली, उसे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। फॉरेक्स यानी फॉरेन करेंसी, जैसे यूरो, यूएसडी, कैनेडियन डॉलर या हमारा इंडियन रुपीस भी, ये फॉरेन करेंसीज हो गई। इनमें ट्रेड करना यानी फॉरेक्स ट्रेडिंग। सो नाउ यू नो व्हाट इज फॉरेक्स ट्रेडिंग। तो अभी इसमें ट्रेड कैसे करते हैं समझ लेते हैं। तो देखिए, इसमें 2 करेंसी के पेयर्स होते हैं, जैसे यूरो या यूएसडी, या यूएस डॉलर और जेपीवाई, या यूएस डॉलर या इंडियन करेंसी। ऐसे 2 करेंसी में हो रहे प्राइस चेंज या डिफरेंस पर हम ट्रेड करते हैं। और हाँ, इसमें बहुत बड़े बड़े, यानी अगर डॉलर अभी 77 है तो कल वो 100 हो जाएगा, ऐसे मूवमेंट नहीं होते। इसमें ज्यादा से ज्यादा 2% तक का मूवमेंट होता है। तो आप कहोगे 2% में क्या होगा, इससे अच्छा तो स्टॉक मार्केट है, उसमें 7 से 8% तक का मूवमेंट भी हो जाता है। तो यहाँ पे आता है लेवरेज का गेम। तो देखिए, लेवरेज एक ऐसी चीज है जिससे आप $1 लगा के $100 तक का ट्रेड भी कर सकते हैं। और कुछ ब्रोकर्स ऐसे भी होते हैं जो आपको $1 पर $500, यहाँ तक कि $2,000 तक का ट्रेड भी करने देते हैं। और ट्रेड के बाद हमें प्रॉफिट भी उस $2,000 पर ही होगा, और लॉस भी। तो ब्रोकर को पता है कि करेंसीज में ड्रास्टिक या बहुत बड़ा चेंज नहीं होता, इसलिए ब्रोकर भी इतना बड़ा लेवरेज अलाउ करते हैं। तो अगर आपके पास अच्छा खासा नॉलेज है और आप श्योर है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकता है, तो आप कम पैसे लगा के ज्यादा लेवरेज लेके ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। पर वही ज्यादा लेवरेज आपका पूरा अकाउंट मार्केट गलत डायरेक्शन में जाने पर वाइप आउट भी कर सकता है। एंड आई सजेस्ट, स्टार्टिंग में आप बिगिनर है तो 1:10 का लेवरेज ही रखो, और फिर उसके बाद आप बढ़ा भी सकते हैं। तो अभी अगर आप सोच रहे हो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग चालू कर लेता हूँ, तो रुको, पहले इसके फायदे और नुकसान भी जान लो। तो सबसे पहले फायदे देखते हैं। नंबर 1, 24/5 मार्केट। सबसे बड़ा और अच्छा फायदा यही है कि ये मार्केट एक हफ्ते में 5 दिन, वो भी 24 घंटे चालू रहता है। तो आप कभी भी ट्रेड कर सकते हैं, अपने कॉलेज टाइम के बाद या ऑफिस टाइम में या रात में भी। उसके बाद हाई लिक्विडिटी। ये मार्केट वर्ल्ड वाइड है, यानी यहाँ पर सभी ट्रेड करते हैं। ये सबसे लार्जेस्ट एंड मोस्ट लिक्विड मार्केट है। और इसी के साथ हमारा तीसरा फायदा भी होता है प्रॉफिट पोटेंशियल। आप सही नॉलेज और सही स्ट्रेटेजी के साथ सिग्निफिकेंट प्रॉफिट्स बना सकते हैं। उसके बाद लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट। फॉरेक्स ट्रेडिंग के ब्रोकर्स काफी कम अमाउंट से भी अकाउंट ओपनिंग अलाउ करते हैं। और देखिए, अगर इतने फायदे हैं तो नुकसान भी होंगे। तो अभी नुकसान या डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। सबसे पहले रेगुलेटरी अनसर्टिनिटी। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इंडिया में फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेकर कायदे कानून अभी भी क्लियर नहीं है, इसलिए इससे फ्रॉड्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद लैक ऑफ नॉलेज। इस फील्ड को लेकर इंडिया में एजुकेशन बहुत कम है। बहुत से नए ट्रेडर लैक द नेसेसरी नॉलेज एंड स्किल्स, जिससे लॉस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके बाद हाई रिस्क। ज्यादा प्रॉफिट्स के साथ इसमें लॉस होने की संभावना भी ज्यादा होती है, यानी अगर लेवरेज के लालच में गलत ट्रेड लिया तो पूरा अकाउंट खाली होने की संभावना भी होती है। तो यही कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है फॉरेक्स ट्रेडिंग को लेकर इंडिया में। और अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो आपको साइकोलॉजी अच्छी रखनी पड़ेगी। तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको वही मिलता हूँ।